Hey everyone, so today I am going to explain you the poem How the Little Kite Learned to Fly. कैसे एक छोटी पतंग ने उड़ना सीखा बाय कैथरीन पाइल। कैथरीन पाइल एक अमेरिकन आर्टिस्ट, पोइट और चिल्ड्रंस राइटर हैं, जिनका जन्म विल्मिंगटन, डेलावेयर में हुआ। वर्क इन पेयर्स एंड मेक अ लिस्ट ऑफ 3 थिंग्स इज दैट यू आर स्केयर्ड ऑफ। पेयर्स में काम करिए यानी साथ में काम करिए और 3 चीजें ऐसी ढूंढिए जिससे आप डरते हो। देन रीड आउट योर लिस्ट टू द क्लास, और फिर उस लिस्ट को जो आपने बनाई होगी, जिन चीजों से आप डरते हो, वो अपने क्लास के सामने पढ़िए। Let's move on to the poem. I never can do it, the little kite said as he looked at the others high over his head. छोटी पतंग कहती है कि ऐसा मैं कभी भी नहीं कर सकती, और छोटी पतंग जो है अपने सर के ऊपर उड़ते हुए बाकी पतंगों को देख रही है। I know I should fall if I try to fly, try said the big kite, only try. मैं जानती हूँ कि अगर मैं कोशिश करूंगी तो मैं गिर जाऊंगी। और बड़ी पतंग कहती है कोशिश करो, सिर्फ कोशिश। Or I fear you never will learn at all, but the little kite said, I am afraid I will fall. बड़ी पतंग उससे कहती है कि मुझे डर लगता है कि तुम अगर कभी कोशिश नहीं करोगे तो तुम कभी भी नहीं उड़ पाओगे। लेकिन छोटी पतंग कहती है कि मैं डरी हुई हूँ कि कहीं मैं गिर ना जाऊं। The big kite nodded, ah, well, goodbye, I am off, and he rose towards the tranquil sky. बड़ी पतंग अपने सर को हिलाती है, सर को हिलाने को नॉडेड कहते हैं, और कहती है कि मैं तो चली, गुड बाय। ट्रैंक्विल होता है पीसफुल, शांति भरा, और कहती है गुड बाय, मैं तो चली शांति भरे पीसफुल स्काई में उड़ने। Then the little kite's paper stayed at the side and trembling he shook himself free for flight. छोटी पतंग का पेपर उस जगह से इंस्पायर हो जाता है, वो हिम्मत जुटाने लगता है उड़ने की, और वो कम कपाने लगती है और हिम्मत जुटाने लगती है उड़ने की, यानी अपनी फ्लाइट बनने की। First willing and frightened, then braver grown, up he rose through the air alone. पहले वो whirling करती है यानी गोल गोल घूमती है, फ्राइटन यानी डरती है, और फिर ब्रेवरी से ऊपर उठने की कोशिश करती है। वो ऊपर ऊपर हवा में अकेले ही बढ़ती चली जाती है, till the big kite looking down could see the little one rising steadily. और छोटी पतंग इतने ऊपर ऊपर तक उड़ती जाती है कि जब तक बड़ी पतंग अपनी गर्दन को ऊपर करके उसकी तरफ ना देख ले। Then how the little kite thrilled with pride as he sailed with the big kite side by side. जैसे ही वो ऊपर ऊपर बढ़ती चली जाती है तो छोटी पतंग खुद में ही बहुत ज्यादा खुशी महसूस करने लगती है और खुद पे गर्व करने लगती है। और वो खुद पे क्यों गर्व महसूस कर रही है? क्योंकि वो हवा में ऊपर ऊपर उड़ती चली जा रही है बड़ी पतंगों के साथ। जैसे ही बड़ी पतंगे उड़ रही हैं आसमान में, वो भी आसमान में वैसे ही प्राइडली उड़ रही है। While far below he could see the ground and the boys like small spots moving round. छोटी पतंग इतने ऊपर उड़ गई है कि वो नीचे ग्राउंड देख पा रही है, और नीचे ग्राउंड में उसे क्या दिख रहा है? छोटे छोटे लड़के जो उसे बिल्कुल स्पॉट्स की तरह नजर आ रहे हैं। छोटी पतंग को ऐसा लग रहा है कि ग्राउंड पे कुछ छोटी छोटी चीजें हैं जो इधर उधर मूव कर रही हैं, हिल रही हैं। They rested high in the quiet air and only the birds and clouds were there. वो खुले आसमान में पीसफुल स्काई में आराम कर रही है, जहाँ पे और कोई नहीं लेकिन सिर्फ क्लाउड्स यानी बादल और पक्षी यानी बर्ड्स हैं। ओह, हाउ हैप्पी आई एम, द लिटिल काइट क्राइड, एंड ऑल बिकॉज आई वॉज ब्रेव एंड ट्राइड। छोटी पतंग खुद से ही कहती है कि ओह, मैं कितनी खुश हूँ, और खुशी के मारे रोने लगती है, और खुद से ही कहती है कि ये सब सिर्फ इसलिए मुमकिन हो पाया है क्योंकि मैं बहादुर थी और मैंने ट्राई किया, यानी मैंने कोशिश की। तो जैसे कि आपने इस पोयम में देखा कि जो एक छोटी काइट है वो उड़ने के लिए डर रही थी। क्यों? क्योंकि उसे डर था कि कहीं वो गिर ना जाए। लेकिन काफी समय बाद उसने अपनी हिम्मत जुटाई और उड़ना स्टार्ट हो गई। ऊपर उड़ते ही उसे बहुत ही अच्छा प्राउड फील हुआ। उसने ऊपर से छोटे छोटे बच्चे ग्राउंड में चलते हुए देखे, और आसमान में उसने रेस्ट किया, किसके साथ? क्लाउड्स और बर्ड्स के साथ।
और लास्ट में उसके आंखों में आंसू आ गए कि मैंने कोशिश की क्योंकि मैं बहादुर थी और उसने उड़ना सीख लिया। होप यू लाइक दिस वीडियो। For more videos related to your book, check out playlist Class 4th English. And don't forget to like, subscribe and share. Thanks for watching.